ओके, अभी आज हम समझने वाले हैं रिपेयरिंग क्या होता है। ठीक है, रिपेयरिंग का मीनिंग क्या है, रिपेयरिंग क्यों करना ज़रूरी है। ओके, उसके रिलेटेड हम लोग सिर्फ नॉर्मल एक डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अब रिपेयरिंग क्या होता है समझोगे, किसी भी चीज़ को फिक्स करने का काम जो रहता है। ओके, किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करना मतलब ट्रबल शूट करना जो रहता है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को समाधान प्राप्त करना है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है ओके उसका कोई हल निकालना है, उसको हम रिपेयरिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो। ओके, जैसे आपकी टू व्हीलर गाड़ी हो गई, ओके स्कूटी हो लो या बाइक लो। ओके, तो उसके अंदर आपका टायर पंचर हो गया, तो अब टायर नया लेते हो या कि टायर का पंचर बनाते हो। ओके, अब टायर नया भी डालोगे तो क्या हो जाता है, वो भी रिपेयरिंग के पार्ट में कंसिडर होता है। आप पंचर बनाते हो तो वो भी रिपेयरिंग के पार्ट में कंसिडर होता है। और आपका गाड़ी टोटली लॉस्ट हो चुका है, आप नया गाड़ी लेते हो तो रिपेयरिंग के पार्ट में नहीं आता है। ठीक है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में आ जाता है, मतलब आपने एक नया परचेस कर लिया है। ठीक है, रिपेयरिंग का सिंपल उदाहरण है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, जैसे कोई डिवाइस है। ओके, जैसे कोई डिवाइस है। ओके ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कोई डिवाइस है जिस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो हमें क्या करना रहता है, जो ब्रोकन मतलब जो डैमेज कंपोनेंट रहते हैं। ओके, और डैमेज कंपोनेंट निकालना है, उसकी जगह पे हमें नया कंपोनेंट डालना है और उसको रिपेयर करना है। ओके, रिपेयर मतलब क्या, आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना। मॉडिफिकेशन एक R&D पार्ट होता है। ओके, मतलब आपको जैसा है, जो डिवाइस जैसा है वैसा ही रखना है। जैसे आपके पास स्कूटी आई। ओके, आपको बोला कि भाई मेरा टायर ख़राब हो गया, टायर चेंज करना है, तो आप टायर चेंज करोगे कि स्कूटी को बाइक बना दोगे। ठीक है, ओके, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, आप सोचो मैं कितना भी R&D करोगे तो स्कूटी के मॉडल का बाइक नहीं बना सकते। बनाने के लिए आपको इतना टाइम लगेगा, इतना कॉस्ट लगेगा, कस्टमर बेचारा मर जाएगा। ठीक है, रिपेयरिंग इसलिए किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है ओके वो चीप रेट में एज इट इज़ होके फिर से यूज़ में आ सके। ठीक है, मतलब जो भी डिवाइस है जिसमें भी फॉल्ट आया है या फिर कस्टमर को प्रॉब्लम है उस डिवाइस में, उस प्रॉब्लम को आपको शॉर्ट करना है। किस कंडीशन में, एकदम सस्ते में सॉल्व करना है। सस्ते में सॉल्व करने का फ़ायदा ऐसा है, कस्टमर वो नया चीज़ अफोर्ड नहीं करता। ओके, हाँ, कस्टमर कहना है कि मैं ये नया क्यों लूँ। एज्यूम करो जो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, राइट, और वो 5 रुपये में अगर रिपेयर हो रहा है तो कस्टमर 95 रुपये एक्स्ट्रा देके नया क्यों लेगा। ठीक है, इसलिए रिपेयरिंग एक पार्ट हो चुका है और रिपेयरिंग फील्ड में बहुत लोग आए हुए हैं, उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिपेयरिंग ज़रूरी है। तो ओके, तो आज मैं रिपेयरिंग करते कैसे वो नहीं सिखाने वाला, बस इतना समझो कि रिपेयरिंग होता क्या है एग्जैक्ट। एज्यूम करो आपका एक टीवी है। ओके, एज टीवी के अंदर क्या होता है, नॉर्मली आपका सपोज आपका स्पीकर नहीं, साउंड नहीं आ रहा है। ओके, विजुअल ओके है, आपको दिख रहा है, पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, पिक्चर भी दिख रहा है, बट साउंड नहीं आ रहा। तो अब इस कंडीशन में क्या करोगे, हाँ, इस कंडीशन में नया टीवी लोगे नहीं। आप क्या करोगे, टीवी के मैकेनिक के पास जाओगे, उसको बोलोगे भाई मेरा साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, चेक करेगा, पहले मदरबोर्ड चेक करेगा या स्पीकर चेक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो भी स्टेप रहेगा, तो पहले क्या करने वाला है, वो स्पीकर चेक करे। स्पीकर चेक करने के बाद वो क्या करेगा, ओके, तो उसके स्पीकर ओके निकला तो फिर मदरबोर्ड पे जाएगा, मदरबोर्ड के आउटपुट से काम करना है, फिर जाके उसको रिपेयरिंग पार्ट में पकड़ना है। ठीक है, तो हम समझेंगे किसी भी डिवाइस को ट्रबल शूट करना है। ओके, तो ट्रबल शूट कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, तो रिपेयरिंग क्या होता है वो समझ गया। रिपेयरिंग का सीधा उदाहरण है, आपको किसी भी प्रकार से मॉडिफिकेशन नहीं करना है। समझ में आ गया, किसी भी प्रकार से आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है, जो डिवाइस जैसा है उसको एज इट इज़ बनाना है। रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है, एज इट इज़। हाँ, ओके, एज इट इज़ रखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हाँ, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। ठीक है, उसको एज इट इज़ रखना है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, सिर्फ उसमें क्या ढूंढना है आपको, फॉल्टी कंपोनेंट ढूंढने हैं। जो भी डिवाइस आएगा उसके अंदर फॉल्टी कंपोनेंट ढूंढने हैं, फॉल्टी कंपोनेंट को रिप्लेस करना है और फिर ट्राई करना है ओके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सपोज नहीं हो रहा है, आपने फॉल्टी कंपोनेंट ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया, आपने नया कंपोनेंट डाला, फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो ये टोटल लॉस है नहीं। उस कंडीशन में फिर आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। क्यों, आपको कुछ ट्रैक्स बाईपास करने पड़ते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में आप बोलेंगे तो कुछ पार्ट आपको बाईपास करने पड़ते हैं। ओके, तो रिपेयरिंग का आपको मतलब समझ गया। रिपेयरिंग का सीधा मतलब है, आप किसी भी फील्ड में लो, मैकेनिकल लो, सिविल लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, कहीं भी लो, किसी भी फील्ड में लो, रिपेयरिंग का एक ही मतलब है, जो भी प्रोडक्ट है उसको फिक्स करना। ओके, उसके प्रॉब्लम को शॉर्ट करना। ओके, कैसे भी करो आप।
ओके, वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। मतलब कस्टमर जिस प्रॉब्लम में है उसको आपको टोटली सॉल्व करना है, वो भी चीप कॉस्ट में। ओके, जितना हो सके उतना सस्ते में उसको चाहिए। क्यों? कस्टमर क्या सोचता है, भाई 100 रुपये की चीज़ है, जो मेरा काम 5 रुपये में हो सकता है, मैं 95 रुपये क्यों लगा के उस नया चीज़ खरीदूँ। सिंपल 100 का एग्जांपल लिया, इससे आपको क्लेरिफाई हो गया होगा रिपेयरिंग क्यों ज़रूरी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लो, 15,000 का मोबाइल लिया, उसका डिस्प्ले फूट गया तो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है मार्केट रेट में? 2 से 2,500 रुपये। तो अब कस्टमर 2 से 2,500 लगा के रिपेयरिंग करवाएगा कि 15,000 डाल के नया मोबाइल लेगा? समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो। तो रिपेयरिंग ज़रूरी है, तो रिपेयरिंग पे ज़्यादा फोकस करो, सीखो, समझो, ट्रैक्स को समझो। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ही नॉलेज होना चाहिए। जहाँ भी हो नॉलेज को अपग्रेड करते रहो, कंटिन्यू बढ़ाते रहो, ठीक है। अब रिपेयरिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, ठीक है, वो समझते हैं। सपोज एज्यूम करो ये डिवाइस है। ओके, तो डिवाइस का क्या होता है, एक इनपुट होता है, ठीक है, और एक आउटपुट होता है। एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है। हमेशा प्रॉब्लम इनपुट साइड रहेगा, नहीं तो आउटपुट साइड रहेगा। ओके, ये दो सेपरेट हिस्से होते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम इनपुट साइड होगा या आउटपुट साइड होगा, दोनों में से किसी एक जगह प्रॉब्लम हो या फिर दोनों जगह प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, इनपुट साइड में होगा, ओके, या फिर आउटपुट साइड में होगा। नहीं तो इनपुट और आउटपुट दोनों साइड में हो सकता है। समझ में आ गया? इसको ट्रबल शूट करने का तरीका क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनपुट चेक करना है। इनपुट चेक करना है मतलब क्या? अब इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लो, मेन्स हमारे पास लोकल पावर सप्लाई क्या है, 230 वोल्ट हमारे पास लोकली, मतलब घर से घर तक अवेलेबल कितना है आपका, 230 वोल्ट 10 एम्पियर के साथ आपको AC सिग्नल मिलता है। ओके, AC वोल्टेज मिलता है। हाँ, आपको AC वोल्ट मिलता है 230 वोल्ट 10 एम्पियर के साथ, जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आप जैसे महाराष्ट्र में MSCB प्रोवाइड करता है, बिहार साइड में जाओगे तो नॉर्थ बिहार जो भी बोर्ड है उधर का, ओके, वो प्रोवाइड करते हैं। साउथ में जाओगे तो उनका जो होगा वो प्रोवाइड करेगा। ओके, नॉर्मली समझोगे अंडर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, या फिर प्राइवेट कंपनी आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है जो आपके घरों में आती है। ओके, ये आता है। अब ये पावर सप्लाई आने के बाद क्या होता है, 230, ओके, 230। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो 230 वोल्ट पे काम करता है? नहीं करता। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करता है DC वोल्ट पे। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करता है DC वोल्ट पे। समझ में आ रहा है? हाँ, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करता है DC वोल्ट पे। ओके, वो AC वोल्टेज पे कभी भी काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल ले लो, आपका TV हो गया घर का, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। ओके, तो अब आपका मोबाइल ले लो, मोबाइल हो गया, आपके घर में जो लाइट लगते हो लाइट हो गया, पंखा आपका प्योर AC पे काम करता है, जो सीलिंग फैन है वो इंडक्शन बेस्ड रहेगा वो। ओके, अभी आपके आपका BLDC बेस वाले जो फैन आ रहे हैं वो AC पे काम नहीं करते, तो प्योर DC पे काम करते हैं। अब DC पे काम करने के लिए कितने वोल्ट पे काम करते हैं? ओके, तो मैक्सिमम आपका वोल्टेज कितना होता है? नॉर्मली आपका बेसिक सर्किट सब समझोगे तो 3.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, ओके, 18, कुछ डिवाइसेस 18 वोल्ट पे भी काम करते हैं, ठीक है। फिर 24 वोल्ट, हाँ, कुछ डिवाइसेस 36 वोल्ट पे काम करते हैं, कुछ 48 पे काम करते हैं। ओके, तो कुछ 60 पे भी काम करते हैं। डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। डिपेंड क्या करता है, प्रोडक्ट क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से वोल्टेज के हिसाब से सर्किट काम करता है। जैसे आपका मोबाइल से चार्ज होगा, आपका 5 वोल्ट पे काम करेगा। ओके, आपके TV है वो 12 वोल्ट पे से लेके 18 वोल्ट के बीच में काम करेगा। मतलब TV हो गया, स्पीकर हो गया। ओके, आपका LED बल्ब है, जो आपका जो बल्ब लगा रहता है घर में LED बल्ब, वो आपका 110 वोल्ट पे काम करता है, DC। हाँ, DC। ओके, 110 वोल्ट मिनिमम स्टार्टिंग रेंज है वैटेज के हिसाब से। आप बोलो तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड करते, करंट कम दिया जाता है। ओके, वहाँ पे मिली एम्पियर में आपका करंट फ्लो होता है। ओके, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपको रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है, आपको इनपुट चेक करना पड़ता है। किसी भी डिवाइस हो, पहले इनपुट चेक करो, इनपुट ओके है क्या नहीं। ओके, आपका इनपुट हमेशा चेक करना पड़ता है। इनपुट ओके है तो ही आगे काम होता है, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, इनपुट ओके रहता है
आउटपुट में फॉल्ट मिलेगा। नहीं तो क्या रहेगा, आउटपुट ओके होगा तो इनपुट में फॉल्ट मिलेगा। मैक्सिमम केस में क्या होता है, आउटपुट 100% ओके रहता है, ठीक है, आउटपुट कम से कम आपका 100% ओके रहेगा, इनपुट में प्रॉब्लम मिलेगा। इनपुट साइड में क्या मिलेगा, आपका फ्यूज़ गया होगा। अब ये फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ आपका एक सेफ्टी डिवाइस है, ओके, एक सेफ्टी कंपोनेंट है। ओके, अब फ्यूज़ क्यों ज़रूरी है, सपोज़ आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ, ओके, आपका जो पीसीबी है या आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके इंटरनल पार्ट में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा उसके अंदर, वो फिर आपका सपोज फ्यूज़ नहीं होगा, ओके, तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या करेगा, आपके पूरे घर में जितने भी डिवाइसेस होंगे, डायरेक्ट फेज़ और न्यूट्रल, जो आपका फेज़ होता है ना, फेज़ और न्यूट्रल, वो डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद क्या होगा, जो डिवाइस ख़राब है उसके साथ साथ बाकी के डिवाइसेस पे भी अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कभी भी अदर को अफेक्ट 101% पड़ेगा और आपके घर में डायरेक्ट धमाका होगा, धमाका, ठीक है, जैसे बम, छोटा सा सूतरी बम फटता है ना, वैसे फटेगा डायरेक्ट। ओके, इसके इन सब चीज़ों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है, फ्यूज़ सर्किट ऐड ऑन किया है। और फ्यूज़ सर्किट हमेशा कंपलसरी है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्यूज़ सर्किट रहता है। सिर्फ मोबाइल जो मिनिमम वोल्टेज पे काम करते हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया, ओके, मोबाइल में फ्यूज़ नहीं रहता, हाँ कुछ सेक्शन में डालना पड़ता है वो सेफ्टी की पर्पज़। हाँ, आप चार्जर में बोलोगे तो आपके चार्जर में 100% फ्यूज़ है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका 230 वोल्ट इनपुट है, फिर आपका 5 वोल्ट आउटपुट है। अब एज्यूम कर 230 साइड में शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे फ्यूज चाहिए। 5 वोल्ट में शॉर्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब मैक्सिमम एम्पियर कितना रहता है, 1 एम्पियर रहेगा, 2 एम्पियर रहेगा, 2.4 एम्पियर रहेगा, आपका केवल 3.2 एम्पियर रहेगा, या 4 एम्पियर, 4.2 एम्पियर रहेगा। इसके ऊपर अभी तक कोई भी एम्पियर के चार्जर किसी ने यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है, इतना ही लास्ट एम्पियर रहता है, 4.2 एम्पियर, मैक्स टू मैक्स होगा तो 5 एम्पियर दे देंगे, उसके ऊपर नहीं देते। क्यों, क्योंकि जितने स्पीड के साथ आप किसी भी प्रोडक्ट को चार्ज करोगे, ओके, बेसिकली जो मोबाइल अडेप्टर हो क्या है, चार्जर है, कि एक स्पेसिफिक स्पीड में ही, मतलब एक रेटिंग के अंदर ही आपको चार्ज करना है किसी भी बैटरी को, उसके ऊपर चार्ज करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम रिपेयरिंग पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारा इनपुट चेक करना है, इनपुट हमारा ओके है, ठीक है, तो इनपुट सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। समझ में आया, जो भी कंपोनेंट डैमेज होंगे इनपुट सर्किट में वो सारे कंपोनेंट आपको निकालना है, नया कंपोनेंट इंस्टॉल करना है और हमेशा टेस्ट करना है। इसी स्टेप से ही रिपेयरिंग होता है, पहले इनपुट चेक करो, आउटपुट चेक करो, फिर उसके बाद आउटपुट पे जाओ। नहीं तो इससे भी आसान तरीका क्या होता है, प्रॉब्लम किस साइड है, ओके, प्रॉब्लम किस साइड है वो चेक करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे, कस्टमर खुद बोल रहा है आपको, ओके, टीवी ले लो, कस्टमर बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, पिक्चर आ रहा है तो ये इनपुट साइड प्रॉब्लम है, नहीं, ये आउटपुट साइड का प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब स्पीकर क्लियर है, स्पीकर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, डिस्प्ले क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। अब इनपुट आ रहा है तभी तो डिस्प्ले आ रहा है, राइट, इनपुट नहीं आ रहा होगा तो डिस्प्ले आता क्या, नहीं आता। तो इनपुट 100% ओके है, आपको आउटपुट साइड सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आउटपुट सेक्शन को आपको चेक करना है। तो कस्टमर आपको ना आप कभी भी चेक करोगे 90% टाइम कस्टमर ही आपको फॉल्ट बता के चला जाता है, ओके, और एक तरीके से आपको सॉल्यूशन पता चलता है, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर ही, ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। पेज हमारा ख़त्म हो गया इसलिए नया पेज लिया, ओके। तो 90% टाइम क्या होता है, आपका कस्टमर आपको फॉल्ट बता के चला जाता है, ओके, सिंपल सी बात है, 90% आपको कस्टमर, अब प्रॉब्लम मिल गया तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी आप रिपेयरिंग सीखते हो तो प्रॉब्लम के अगेंस्ट सॉल्यूशन क्या होगा वो सिखाया जाता है, ठीक है। कभी भी किसी भी रिपेयरिंग का आप कोर्स करोगे तो प्रॉब्लम के क्या प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर को, ये पहले से हमको आइडेंटिफाई हो जाता है, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो हमको पहले से आइडेंटिफाई, मतलब हमको पहले से पता रहता है हमको कौन कौन से स्टेप पे काम करने हैं, ठीक है। क्योंकि रिपेयरिंग के फंडा ये है, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं सिखाते, ओके, रिपेयरिंग कोर्स में आपको क्या नहीं सिखाते, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते किसी प्रोडक्ट को, डिज़ाइन कैसे करते, R&D रिसर्च क्या होता है, ये सब चीज़ नहीं सिखाया जाता रिपेयरिंग, ओके। तो रिपेयरिंग कोर्सेज में आपको सिंपली क्या सिखाया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को फिक्स कैसे करना है, मतलब सॉल्व कैसे करना है, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सिर्फ इतना सिखाया जाता है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं सिखाया जाता। समझ में आ गया, ये सिंपल सा फंडा है।
तो ओके, तो हमेशा याद रखो कस्टमर जो प्रॉब्लम बोले उसको मत अनसुना बिल्कुल नहीं करने का। कस्टमर ने जो बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ओके ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अनुसार काम करो। क्यों? कस्टमर पैसा कब देने वाला है? जब कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। हाँ, कभी कभी कैसा होता है आपका कस्टमर जो है रहता है, ओके, वो प्रॉब्लम कुछ और बोलता है, होता कुछ और है। ओके, ये केसेस भी होते हैं। तो हर टाइम कस्टमर को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, ओके, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हमेशा उनकी सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कारण हमें अर्निंग होने वाला है। ओके, वो प्रॉब्लम में फंसेगा तभी हम पैसा कमाएंगे, वो प्रॉब्लम में नहीं आएगा तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। सिंपल सा फंडा है। ओके, तो रिपेयरिंग का सिंपल है। रिपेयरिंग बोलेंगे तो बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसका सॉल्यूशन दे दो, बात खत्म। ओके, अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जो भी ब्रोकन कंपोनेंट, ब्रोकन मतलब कि जो भी डैमेज कंपोनेंट होंगे, जो भी ख़राब होंगे, ठीक है, जो भी ख़राब कंपोनेंट होंगे उसको फिक्स करना है, चेंज करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लोगे तो रजिस्टर कैपेसिटर डैमेज मिलेगा, इंडक्टर मिलेगा, आईसी मिलेगा, मॉसफेट मिलेगा। ओके, ये सब डैमेज मिलेगा, आपको चेंज करना है। अब मैकेनिकल फील्ड में जाओगे तो बेरिंग डैमेज मिल सकता है आपको, टायर डैमेज मिलेगा, ट्यूब डैमेज मिलेगा, सकअप्सर डैमेज मिलेगा, मल्टी आपका मीटर डैमेज मिल जाएगा। ओके, इंजन या फिर इंजन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप क्या इंजन में प्रॉब्लम है तो कि नया इंजन बनाते हो? नहीं, आप क्या करते हो, इंजन खोलते हो, खोलने के बाद क्या करते हो, उसके अंदर के जो भी डैमेज कंपोनेंट हो, उसके अंदर बेरिंग क्या डैमेज होंगे या गियर डैमेज होंगे, जो भी डैमेज होगा आपको चेंज करना है। ओके, इसे ही रिपेयरिंग बोलते हैं। रिपेयरिंग बहुत ही सीधा सिंपल है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को रिपेयरिंग बोलते हैं। वो किसी भी मेथड से करो, ओके, वो किसी मेथड करो। एंड ऑफ टाइम फर्स्ट कैसा रहता है, जो जैसा है उसको वैसा रखना है, ठीक है, जो जैसा है उसको वैसे रखना। मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट, जैसे कंपनी ने ओरिजिनल कंपोनेंट, ओरिजिनल प्रोडक्ट दिया, आपको ओरिजिनल ही रखना है, उसे मॉडिफाई नहीं करना। मॉडिफिकेशन रिपेयरिंग का पार्ट नहीं होता, मॉडिफिकेशन आपका R&D का पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी प्रोडक्ट को मॉडिफाई नहीं करना है। कभी भी याद रखना, मॉडिफाई नहीं करना है। मॉडिफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कस्टमर को जो चाहेगा वो आउटपुट नहीं मिले। कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है, एज इट इज़ रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। कंपनी ने रेडियो बना के दिया तो आपको रेडियो ही बनाना है, रेडियो को टीवी नहीं बनाना है, ठीक है। कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लो, लैपटॉप है, राइट, लैपटॉप का स्क्रीन गया तो कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं, इसको डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ऐसा कुछ मत करो। लैपटॉप गया है, लैपटॉप स्क्रीन गया है तो लैपटॉप स्क्रीन डाल लो, बात ख़त्म करो, ठीक है। यही रिपेयरिंग है। ओके, लैपटॉप को डेस्कटॉप की तरह यूज़ करोगे वो रिपेयरिंग नहीं है, वो एक मॉडिफिकेशन हो गया, एक जुगाड़ हो गया, समझ रहे हो। किसी भी प्रोडक्ट का वो जुगाड़ हो गया, रिपेयरिंग नहीं हुआ। तो हमेशा याद रखो रिपेयरिंग जो है, ओके, ये क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।